हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं इस क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा इन ए फर्म द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉइज इज 520 रुपीज एंड द फीमेल एम्प्लॉय इज 420 रुपीज। इफ द ओवरऑल एवरेज सैलरी इज है ना 500 रुपीज, देन द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज विल बी। देखिए, कह रहा कि एवरेज जो है मेल का एवरेज जो है वो कितना है, वो 520 रुपीज है। ठीक है, और फीमेल का जो है वह है 420 रुपीज है। ठीक है, और ओवरऑल यानी मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है, ओवरऑल जो है वो 420 यानी ओवरऑल है, ओवरऑल जो है वो कितना है 500 है। क्या है 500 है। ठीक है, ये ओवरऑल एवरेज है, ये मेल का एवरेज है और ये फीमेल का एवरेज, ये ओवरऑल एवरेज हुआ। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज विल बी। द मेल और फीमेल जो एम्प्लॉइज है उसका रेशियो क्या होगा। आप समझिए, अगर हम कहें कि मेल जो है वन टोटल नंबर ऑफ मेल जो होगा, मान ले एम है। ठीक है, तो एम अगर टोटल होगा तो इसका टोटल है ना, टोटल रुपीस कितना होगा, टोटल सैलरी के रूप में कितना देगा, तो ये देगा है ना 520 एम देगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज जो है एम है, तो एम है तो एवरेज 520 है, तो टोटल जो टोटल सैलरी क्या होगा 520 एम। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ फीमेल जो एम्प्लॉय एफ है, तो हम इसको निकालेंगे, क्या होगा ये 420 एफ होगा टोटल है ना, टोटल सैलरी इसका ये हो गया। अगर इसका ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल दिया इतना और टोटल एम्प्लॉइज कितना होगा, एम्प्लॉइज कितना हो जाएगा मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल यानी 500 इंटू एम प्लस एफ। कोई दिक्कत है, ये चीज़ टोटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझो हमें क्या चाहिए, मेल और फीमेल चाहिए। देखो, तो ये जो होगा इसके इक्वल होगा, यानी 520 एम प्लस 420 एफ इक्वल टू 500 एम प्लस एफ ए होगा। तो इसको हाँ 520 एम प्लस 520 एफ इक्वल टू 500 एम। ठीक है, 500 एम प्लस 500 एफ होगा, कोई दिक्कत। अब देखो, मेल के इधर ले जाओ, फीमेल को इधर ले जाओ, यानी ये 520 एम माइनस 500 एम, ठीक है, इक्वल टू 500 एफ माइनस 420 एफ होगा। अब ये कितना हो जाएगा 20 एम होगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 80 एफ होगा, है ना। तो मेल और फीमेल ये हो जाएगा, नीचे लिखे हो मेल इधर, यहाँ देखिए ये चीज हो गया, यानी 20 एम इक्वल टू 80 एफ हो गया। और मेल और फीमेल का रेशियो चाहिए, तो मेल बाई फीमेल, मेल इधर एफ इधर लेके जाएंगे, तो ए हुआ 80 बाई 20 होगा, ये कैंसिल, यानी 4:1 होगा। मेल और फीमेल का रेशियो जो होगा वो 4:1 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देर आर 3 नंबर्स 116, 135 and 211. What is the largest possible number which divides them, leaving the same remainder in each case? कहा कि 3 नंबर है 116, 135 and 211 है ना। तो वह ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिससे इस तीनों नंबर में डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आए प्रत्येक केस में। यानी नंबर है 116, 135, ठीक है, 135 और 211, ये 3 नंबर है। तो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो जिससे इस तीनों नंबर में डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो हो वो प्रत्येक केस में सेम आए। तो इसको क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, किसका,
HCF निकालते, HCF ऑफ है ना इस नंबर के डिफरेंस का, जैसे 116 और 135 का, तो 135 माइनस 116 इसका, ये जो डिफरेंस आएगा उसका। दूसरा 211 माइनस 135 इसका, ठीक है, या 211 माइनस 116 इसका। ये जो नंबर आएगा इसका डिफरेंस, उसका HCF निकालेंगे और वो जो HCF होगा वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जिससे है ना इस तीनों नंबर में डिवाइड करने पर है ना रिमाइंडर सेम आए प्रत्येक केस में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या होगा, ये हुआ है ना 6 बजेगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये हुआ 2, ये हुआ 19। ठीक है, यहाँ पे देखो है ना 11 माइनस 5 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 10, ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना 76। उसके बाद इसमें से 11 माइनस 6 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। ये हुआ 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और जो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1976 और 95 हुआ। तो अब देखो इसका ग्रेटेस्ट नंबर HCF निकालना है, तो 19 को क्या लिख सकता है, 19 इंटू 1 लिख सकता है। ठीक है, 76 को क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और 95 को क्या लिख सकते हैं, है ना, यानी 19 इंटू 5 लिख सकते हैं। यानी 19 क्या है, तीनों में कॉमन है ना। इसका मतलब HCF क्या होगा, इसका HCF जो होगा वो 19 होगा, और यही 19 जो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे इसमें डिवाइड करने पर प्रत्येक केस में रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ AQ माइनस BQ इज इक्वल टू 102 and A square plus AB plus B square equal to 6, find the value of A minus B। समझो क्या कहा, क्या if AQ माइनस BQ इक्वल टू दिया है 102, ठीक है, एंड A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 6, देन फाइंड, क्या कहा, फाइंड A माइनस B, A माइनस बी क्या होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है ना, AQ माइनस BQ। ठीक है, A माइनस बी इंटू A स्क्वायर है ना, A स्क्वायर, ठीक है, AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसको निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कितना है 102, A माइनस बी इसको फाइंड करना है, और इसका वैल्यू कितना है 6 है। तो A माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 102/6, इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो A डिवाइड में हो गया। तो देखो 6 एक कम 6 है ना, कितना हो जाएगा 4 हुआ है ना, 2 है ना, 2 है, ठीक है 2 हुआ, एंड 42 7 छक 42, यानी A माइनस बी का वैल्यू जो होगा वो 17 होगा। कोई दिक्कत है, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 4 बैचमेट्स है KLMN है ना, इन्वेस्टेड है ना इन द रेशियो 3:5:6:8 फॉर 4 years 2 years and 1 year and 4 years respectively. The profit of M was 37,500. What is the profit of the share of L? कह रहा है क्या, 3 क्लासमेट्स है, 4 क्लासमेट्स हैं, K L M और N, ये 4 क्लासमेट्स है। कह रहा है कि इन्वेस्ट जो किया गया वो 3:5, ठीक है 6:8 में इसमें इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, यानी 3:5:6:8 में इन्वेस्ट किया गया, यानी ये क्या है इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। बात करें इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद कहा क्या, ये जो है वो 4 इयर्स के लिए किया है। ठीक है, ये L जो है वो कितना के लिए है 2 इयर्स के लिए किया है, M जो है वो 1 ईयर के लिए किया है, और N जो है वो 4 इयर्स के लिए किया है। कोई दिक्कत है ना, तो ये इतना है, यानी K जो है वो 3 यूनिट जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 4 साल के लिए किया है। ठीक है, L जो है 5 यूनिट किया है वो 2 यूनिट है ना 2 ईयर्स के लिए किया है, 2 साल के लिए किया है,
ऐसे ऐसे चीजें, ठीक है। अब कहा हुआ कि अब प्रॉफिट कह रहा है क्या, किसका कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ एम वाज 37, यानी एम का प्रॉफिट दिया हुआ, एम का प्रॉफिट दिया क्या 37,500 रुपीज है, 37,500 रुपीज एम का है। तो एल का बताइए क्या होगा प्रॉफिट, एल का प्रॉफिट क्या होगा, यानी एम का प्रॉफिट दिया था, एल का प्रॉफिट क्या होगा। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो होगा जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कितने साल तक है, ठीक है, उस साल है ना ईयर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई जब होगा तो एक चीज आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया, यानी प्रॉफिट जो है, ठीक है, यानी प्रॉफिट का अगर हम रेशियो निकालें तो ये क्या हो, 3 यूनिट क्या इन्वेस्टमेंट है और 4 यूनिट इसका 4 ईयर क्या है, माने टाइम है, टाइम पीरियड है कि 3 यूनिट जो है 4 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया गया है, टाइम पीरियड है, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, प्रोडक्ट करो है ना, मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, 8 चौका 32, एक कटेगा तो इसको काट दो, 2 से देखो कट रहा है, 2 से कटेगा तो ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, ठीक है, ये हुआ 3 हुआ और ये 16 हुआ। लेकिन हमें एम का दिया हुआ है, तो एम का मतलब प्रॉफिट क्या है 3 यूनिट, यानी हम कह सकते हैं क्या कि 3 यूनिट जो है वह 3 यूनिट जो है वह 37,500 के इक्वल है ना। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, है ना, इसको कैंसिल कर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इतना हो जाएगा 1 यूनिट। हमें पूछा है कि एल का बताइए क्या होगा, एल का कितना दिया हुआ है, एल का हमारा 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 1 यूनिट इक्वल टू 12,500 है ना। तो हमें 5 यूनिट इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। 00 50 25 कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1 हुआ 1 6, यानी 62,500 रुपीज होगा, ठीक है। यानी एम एल का जो होगा, एल का प्रॉफिट वह 62,500 होगा। कोई दिक्कत है इसमें, उतारो। करा इन ट्रायंगल ABC, D and E are the points on the side AB and AC respectively, such that DE parallel to BC. If AE is to AC equal to 2:5, area of quadrilateral BCED equal to 84 square centimeter, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। कहा देखो, कह रहा क्या ट्रायंगल ABC, ठीक है, करा कि ट्रायंगल AB और C एक ट्रायंगल है, ठीक है। D और E जो है, D जो है AB पे है, D जो है AB पे है, मान ली यहाँ D है, और E जो है वह AC पे है, ठीक है, यहाँ E पे है, ठीक है। DE कहा कि DE पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद करा कि AE वाला और AC और AC का दिया हुआ, यानी AE is to AC इक्वल टू 2:5 दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल है BCED, ए वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया हुआ है कितना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इस स्क्वायर है ना, इस क्वाड्रिलेटरल का। पूछ रहा है कि ABC ट्रायंगल का एरिया बताइए, ABC ट्रायंगल का एरिया। देखो सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, हम इसको क्या है ना सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये क्या हुआ, ये DE पैरेलल टू BC है, तो ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, किससे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, है ना। और ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अब उसका तो ये जब किसी भी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाएगा तो 3 एंगल अपने आप इक्वल, 3rd एंगल तो अपने आप इक्वल होता है। तो हम भाई है ना, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE का ना सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC बाई AAA क्राइटेरिया से, AAA क्राइटेरिया से कर सकते हैं। यानी ये जब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है कि जब 2 ट्रायंगल, व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना, जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा
तो उसका एरिया जो होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। कहने का मतलब है, देखिए क्या, जिसे यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए क्या, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू द ट्रायंगल ए बी सी। यानी हम कह सकते हैं क्या, ये एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना ए बी सी, ये क्या होगा, इसको देखो, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल के लिए ए ई है, तो ए ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी सी में ए सी है इसका, तो ए सी का स्क्वायर। ये कब होगा, जब सिमिलर होगा ट्रायंगल तभी लागू होगा। तो अब देखो ये सिमिलर है, तो अब हमें पता, देखो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, ए ई का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, इतना हो गया। यानी इस, तो अगर हम बात करें ए डी ई जो है, ए डी ई ट्रायंगल का स्क्वायर एरिया कितना है, 4 यूनिट है ना, और ए बी सी का स्क्वायर का है ना एरिया कितना है, ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है 25 यूनिट। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, है ना, इस पूरे में से इसको हटाएंगे, इस बड़ा वाला ट्रायंगल में से इस छोटा वाला ट्रायंगल को हटाएंगे तो इसका एरिया आएगा, मतलब इसका डिफरेंस मतलब 21 यूनिट। तो ये जो 21 यूनिट होगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, ये जो 21 यूनिट होगा वही 84 के इक्वल होगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें चाहिए किसका, इस पूरे ट्रायंगल का। तो इस पूरे ट्रायंगल का कितना है, 25 यूनिट है। तो ये 25 यूनिट इंटू 4 मतलब 100 यूनिट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उतरिए।